डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने की बात आई तो 50 पैसे का सेस लगाया गया पेट्रोल पे, उससे इनिशियली 50,000 करोड़ रुपए आया। वो तो जस्ट शुरुआत करता है। ये मैं दिसंबर 99 की बात कर 98-99 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ कि लिक्विडिटी किस सेक्टर के पास चाहिए? सीमेंट एंड स्टील, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करेगा। तो क्या किया गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन के 14-14.5% थे, उन्हें घटाकर 7.5-8 तक लाया गया। जैसे ही हाउसिंग रेट ऑलमोस्ट हाफ हुआ, मिडिल क्लास ने भारी मात्रा में हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। जैसे ही हाउसिंग लोन लेना शुरू किया तो क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आ गया और लिक्विडिटी किसके पास आ गई? सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री के पास, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी। तो मिडिल क्लास को मकान मिलने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने लगा। और उस समय हमारा लेबर स्किल्ड नहीं था, अनस्किल्ड था। अनस्किल्ड लेबर का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी अगर होती है तो कंस्ट्रक्शन में होती है। तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। और इसके बाद सियाटल 1999 नवंबर 1999 में सियाटल में सारे जो विकासशील देश थे हमारे साथ खड़े हो गए। नवंबर 99 में आप जाके चेक करिएगा, ये भारत पे आरोप लगा कि इंडिया हैज सैबोटेज द सियाटल कॉन्फ्रेंस। हमने कहा दुनिया हमारे खिलाफ होती है, होने दीजिए। नवंबर 99 वो चेंज हुआ और मार्च 2000 में 4 महीने के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आए, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की लॉन्गेस्ट भारत की यात्रा है। आज अगर हम कहें कि साहब वो तो पुरानी बात थी, आज क्या होगा, तो आज हम जहां पे आके खड़े हैं, सिर्फ कल ही परसों ये न्यूज आई है कि मोबाइल के एक्सपोर्ट में जो यूएस को होता है, आई एम टॉकिंग यूएस स्पेसिफिक, मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। कितना? केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा, शेयर वहां 44% हो गया है। और जो चाइना का शेयर 65% था वो 25% पे आ गया है। एंड जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक वीजा को पीछे छोड़कर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री बन गया है। और फिर इतना ही नहीं है, जस्ट लास्ट मंथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सबसे कम इनइक्वालिटी भारत में है। जो उनकी इंडेक्स है उसमें हम 25.2 पे हैं, यानी अमीर और गरीब के बीच में जिस खाई को बढ़ाने और लड़ाने का प्रयास किया जाता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे कम वो भारत के अंदर है। और वैसे उसका एक और कारण भी है, सिर्फ हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां साल में 365 दिन फ्री का खाना मिलता है। मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारों में लंगर। ये दुनिया में और किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। वहां तो लोग क्या कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में एक और आप दृष्टि से देखिए, आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश हैं। यही एक दौर था, हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था भारत में लोग कम पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी नहीं है, हाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आज हम नंबर 1 देश नहीं है। दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48% अकेले इंडिया में होता है, विच इज मोर देन पुट अमेरिका चाइना टुगेदर। आप याद करिए